नमस्कार, मैं मनीष सर एडिशन कोचिंग सेंटर से मैं आप सभी के सामने आज कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज बतलाने जा रहा हूँ। इसका वर्किंग रूल मैं पीछे के वीडियो में एक वीडियो किया था, जो पहला वीडियो था हमारा, उसमें बतला चुका हूँ। मैं बस यहाँ आप उस थ्योरम को कैसे लगाना है, कैसे इन सभी प्रश्नों को हल करना है, उसको सॉल्व करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आप वर्किंग रूल देख लीजिएगा। चलिए मैं आज आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx 5x - 3 x = 0 और x = -3 तथा x = 5 पर संतत है। तो हम लेके पहले क्वेश्चन में से देखते हैं। फलन दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, आपको fx दिया हुआ है कि 5x - 3। तो हम सिद्ध करते हैं एट x = 0, मतलब x = 0 पर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ले चलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर माइनस माने 0 से कम अग्रसर है और लाते हैं fx रखते हैं। तो चलिए fx का मान लेकर रखते हैं। लिमिट तो लिमिट यहाँ बतलाए थे, मैंने उस थ्योरम में बतलाया था, यहाँ पे जगह छोड़ दिया था। इसमें बस यहाँ पे देखो उतार देना है। तो देखिए यहाँ पे उतार देना है। तो 5x - 3। तो अब चलते हैं, कहता है कि पुट कीजिए, पुट करना होता है x = बराबर कब होगा, जब 0 में से कुछ घट रहा है, तो उसी को h मान लिया जाता है। तो x अगर 0 की ओर अग्रसर है तो h किधर अग्रसर होगा, 0 की ओर, क्योंकि x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो h भी क्या हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो अब लिमिट बदल देते हैं, लिमिट, और ये जैसे लिमिट बदलेंगे तो h टेंड्स टू क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ x का मान भी वो बराबर वाला पुट कर देंगे। 5x का मान है 0 - h -3। ठीक, तो अब चलते हैं, अब इसका मान क्या करते हैं, रखते हैं या सॉल्व करते हैं। पहले उसको सॉल्व कीजिए बीच वाला, और अंत में रखेंगे मान को। तो 5 में गुणा होगा तो -5h -3। ठीक, अब आता है कि इसका मान रख दीजिए। रखते तब है जब ये परिभाषित होता है, ये फलन परिभाषित है, रख देंगे, डायरेक्ट रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा। -5 × 0 - 3, और ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3, तो -3 आ गया। LHL -3 कट। RHL लेके चलते हैं। RHL आप देखते रहिएगा। RHL लेके चलते हैं। RHL में आता है कि RHL राइट हैंड लिमिट, तो इसमें होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस, क्योंकि जिस पर हम कर रहे हैं एट x = 0 पर, उससे थोड़ा अधिक राइट की ओर अग्रसर है। तो राइट की ओर अग्रसर है, तो चलिए देखते हैं fx। तो fx का मान इसमें भी लाके रख देते हैं, x टेंड्स टू 0 पर प्लस, और fx का मान आप लाकर रख सकते हैं 5x -3। तो चलिए अब आता है कि x अगर, तो x पुट करते हैं x = 0 + h, मतलब बराबर कब होगा, जब इससे कुछ अधिक होगा। तो चलिए, तो x अगर अग्रसर है 0 की ओर, तो h अग्रसर हो जाएगा 0 की ओर, क्योंकि x का मान जब 0 रखेंगे तो h भी कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा, तो चलिए रखते हैं, लिमिट को बदल देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो उसमें जहां जहां x है वहां x का मान रख देंगे 0 + h और -3। ठीक, और लिमिट तो लिमिट, और h टेंड्स टू 0, और इसको उसमें गुणा कर देंगे। 0 में h जुड़ेगा तो h होगा, और 5 में गुणा होगा तो 5h -3। अब इसका मान डायरेक्ट रख देते हैं। तो 5 × 0 - 3, तो यहाँ हो जाएगा 0 - 3 तो -3। तो यहाँ पे आ गया LHL, RHL का मान आ गया -3, यहाँ LHL का मान भी आया था -3। तो मैंने उस वर्किंग रूल में बतलाया था कि जब LHL RHL के बराबर हो तब आगे बढ़ेंगे, नहीं हो तो वहीं पर लिख देंगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन जब आगे बराबर तो आगे बढ़ेंगे। और अगला पार्ट में होता है कि अब f अब
हम ले चलेंगे 0 पर, F0 तो इसमें रखते हैं फलन में, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 तो हो जाएगा 0 माइनस 3, तो ये 0 में से माइनस 3 उठेगा तो -3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर F0 है। तो दिखाते हैं, सुनिए, यहाँ है कि LHL का मान -3, RHL का मान भी -3, F0 का मान भी -3, तो तीनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ बराबर है, तो इट इज क्या हो जाएगा, इसलिए इट इज कॉन्टिन्यूअस, NONUOUS कंटिन्यूअस, ठीक, इट इज कंटिन्यूअस एट कितना पर, x इक्वल टू 0, प्रूव्ड। चलिए मैं आप सभी को अब x इक्वल टू -3 पर संततता की जांच करता हूं, और x इक्वल टू -3 पर जांच करते हैं। तो x एट x मतलब पर, x इक्वल टू -3 पर देखते हैं, तो ले चलते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू -3 पर माइनस लगा देंगे कि -3 से कम की ओर अग्रसर है, और कम की ओर, तो fx का मान यहाँ रखते हैं, fx रखते हैं, तो fx का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए fx का मान है 5x - 3, और 5x - 3, तो अब यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। तो चलिए अब कहता है कि पुट कीजिए कि x इक्वल टू -3, अब माइनस मतलब इसमें से कुछ कम है, कुछ कम, तो वो कम h मान लेते हैं, तो x अगर अग्रसर है -3 की ओर, तो h अग्रसर हो जाएगा, h अग्रसर होगा 0 की ओर। जैसे मैं वर्किंग रूल में आपको बतला चुका था कि कैसे, कि जैसे देख लीजिए x इक्वल टू -3 h है, तो यहाँ पे जब x का मान -3 रखेंगे, -3 तो ये इधर आएगा, तो -3 प्लस 3 इक्वल टू -h, तो ये कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू -h, तो h कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 की तरफ जाने लगेगा। तो इसको देखते हैं, लिमिट को बदल देते हैं, तो अब लिमिट को बदल देते हैं, लिमिट x, अब लिमिट है h टेंस टू 0 की ओर अग्रसर होने लगेगा, तो जितना x का मान है वो हम रख देंगे उसमें, क्योंकि लिमिट बदल दिए हैं तो x को भी बदलना होगा, x का मान है -3 -h और माइनस में फिर है 3 फिर से। तो देखिए ये जब ये h, अब h 0 की ओर है, तो 0 इसमें रख देते हैं हम, तो लिमिट हट जाएगा, जैसे h 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, तो हो जाएगा 5 -3 -0 -3, तो इसमें रखेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा 5 -3 तो 5 दिए माइनस में 15 -3, तो 15 3 18 आ गया। हमें RHL लेके चलते हैं, RH मतलब राइट हैंड लिमिट, RHL तो राइट हैंड लिमिट में होता है लिमिट x टेंस टू -3 पर प्लस fx लाते हैं, और अब इसका मैं fx का मान रखता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू -3 पर प्लस fx का मान रख देता हूँ, fx का मान है 5x - 3। तो अब देखिए पुट करते हैं, पुट मतलब माना, ठीक, पुट करते हैं x इक्वल टू -3 प्लस h इसलिए कि 3 पर प्लस है, मतलब कुछ अधिक की ओर अग्रसर है, तो वो h मान लेते हैं, और अगर x अग्रसर है -3 की ओर, तो h अग्रसर हो जाएगा 0 की ओर, इसे ऐसे ही रख के बना लेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं कि अब लिमिट को चेंज कर देते हैं, लिमिट अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 की ओर चला जाता है, तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रख देते हैं क्या, x का मान -3 प्लस h और फिर -3, अब h का मान पुट कर देते हैं क्योंकि ये परिभाषित फलन है, इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 प्लस 0 -3, ठीक। तो अब यहाँ पे 5 इंटू -3 लाते हैं, और अब होगा -3, तो अब 5 माइनस में 15 -3 -15 -3 -18, यहाँ RHL आ गया -18। अब लेके चलते हैं F -3 पर देखते हैं 3, तो आप देखते हैं कि 5 तो 5 और -3 x के जगह पर रख देते हैं, और माइनस फिर 3, 5 दिए माइनस में 15 -3 -15
3 माइनस 18। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ एल एच एल आर एच एल माइनस 18 और एक माइनस 3 पर ले जाने पे भी माइनस 18 है। तो इसका यहाँ लिख देते हैं यहाँ कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ माइनस 3 है, इसलिए इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3 प्रूव्ड। चलिए अब मैं आपको x इक्वल टू 5 पर संतता की जांच करके दिखलाता हूं। चलिए देखिए x इक्वल टू 5 पर, ये बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा होता है। चलिए तो यहाँ देखिए, तो ये x इक्वल टू 5 पर करके देखते हैं। तो अब आता है एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फिर से लिमिट x टेंस टू 5 पर माइनस एफ एक्स। तो अब आता है कि लिमिट, तो लिमिट लगा देंगे, x टेंस टू 5 पर माइनस कर देंगे और एफ एक्स का मान इसमें से रख देंगे 5x माइनस 3। अब इसमें पुट करेंगे सेम जिस तरह पीछे के बतलाए थे इन दोनों पर, उसी तरह से इसमें भी करेंगे कि x इक्वल टू 5 माइनस एच, माइनस मतलब कम ही है, इसमें थोड़ा कम की ओर, तो एच ही कम है, तो x अगर 5 की ओर जा रहा है तो h 0 की ओर जाएगा, इसमें रख के देख लेंगे। ठीक, अब आता है कि लिमिट को चेंज कर देंगे, लिमिट अब चेंज कर देंगे h टेंस टू 0 की ओर। तो अब जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रख देंगे, 5 माइनस एच, तो 5 और 5 माइनस एच और माइनस 3। तो अब चलिए देखते हैं इसमें, अब क्या करते हैं लिमिट का मान रख देते हैं, क्योंकि परिभाषित फलन है इसका मान डायरेक्ट रख देते हैं 5 और 5 माइनस 0 माइनस 3। तो 5 लिख देते हैं, गुणे फिर 5 आ जाएगा, 0 में से 5 में से 0 घटेगा तो 5 आ जाएगा, माइनस 3 25 माइनस 3 तो हो जाएगा 22। अब चलिए अब आर एच एल लेके चलते हैं। आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट, आर एच एल लेके चलते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट लगाते हैं और x टेंस टू किधर की ओर है 5 से प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स का मान रख देते हैं x टेंस टू 5 पर प्लस, और एफ एक्स का मान है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। तो 5x माइनस 3, तो अब इसमें भी पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 5 प्लस h, मतलब ये कुछ ज्यादा। तो अगर x अग्रसर है 5 की ओर तो h अग्रसर हो जाएगा 0 की ओर, क्योंकि x का मान यहाँ 5 रखेंगे तो h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो लिमिट चेंज कर देते हैं, अब x की जगह लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। तो जब लिमिट चेंज कर देते हैं तो x का मान भी रख देते हैं उसी में, तो x का मान h में रख देंगे तो 5 इंटू, अब 5 प्लस h माइनस 3 हो जाएगा। और अब लिमिट का मान क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो 5 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 3, तो 5 गुणे 5 माइनस 3 25 माइनस 3 तो हो जाएगा 22, इसका भी ठीक। अब चलते हैं f उसी पर सिद्ध करते हैं, f5 पर देखते हैं। तो f5 पर हो जाएगा 5 गुणे 5 माइनस 3, तो 25 माइनस 3 तो हो जाएगा 22। अब देखते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू f5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एल एच एल आर एच एल 22 आर एच एल 22 और f5 भी 22, तो f5 में 22, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 प्रूव्ड। लॉन्ग वीडियो ना हो इसके लिए मैं जल्दी बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस लंबा होता है, इसका सॉल्यूशन लंबा होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो, मतलब कम से कम समय लगे, इसलिए चलिए मैं अब आप सभी को ये दूसरा क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। चलिए आप
आप सभी को मैं इस पर संत्यता की जांच करना बस सिखलाता हूँ, तो सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक, तो देखिए दिया फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1। तो चलिए अब कहता है कि इस पर सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए तो कितना पर दिया है, एट x इक्वल टू 3 पर, माने x इक्वल टू 3 पर दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 3 पर दिया हुआ है, तो चलिए एल एच एल लेके चलते हैं। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लगाते हैं x टेंस टू 3 पर, क्या हो जाएगा माइनस, और एफ एक्स लाएंगे, एफ एक्स का मान रख देंगे। एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ एक्स का मान है, तो ये सब उतार देंगे वैसे, एफ एक्स का मान ले रखेंगे 2x² -1। ठीक, तो अब पुट करेंगे, फिर से पुट x इक्वल टू, तो ये 3 और ये माइनस है, तो इसका मतलब कुछ कम है। तो x अगर अग्रसर है या x अग्रसर है 3 की ओर, तो एज अग्रसर हो जाएगा हमेशा 0 की ओर। इसमें रखेंगे 3 ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, और इसलिए एज अग्रसर हो जाएगा 0 की ओर। तो लिमिट बदल देंगे, अब एज टेंस टू 0 की ओर। अब यहाँ पे जो जो x का मान दिया हुआ है 3 माइनस एज और -1, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा -1। अब ये फलन परिभाषित है, तो एच का मान डायरेक्ट रख देंगे, 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1, और 2, और इसका जब होल 0 से 0, 3 में से 0 जब जाएगा तो हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 3 के 9, 9 माइनस 1, तो 9 दूना 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। आर एच एल लेके चलते हैं, आर एच एल राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं, आर एच एल राइट हैंड लिमिट में अब देखते हैं कि आर एच एल में है कि लिमिट लगा देंगे, और ए फिर से लिमिट एक्स टेंस टू, ये आर एच एल है तो 3 से ज्यादा होने की ओर अग्रसर होगा एफ एक्स, और फिर लिमिट, तो लिमिट लगा देंगे एक्स टेंस टू 3 पर प्लस, और एफ एक्स का मान ला के रख देंगे 2x² -1। और अब चलिए 2x² -1 रख दिए हैं। अब इसमें भी पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 आप प्लस h, मतलब उसमें कुछ ज्यादा है, जब बराबर करेंगे तो इसमें प्लस है ना, तो ज्यादा है। बराबर तब होगा जब कुछ जोड़ेंगे, तो वो है h जोड़ते हैं। तो x टेंस टू 3 की ओर, 3 रख देंगे, 3 की ओर अग्रसर है, तो h अपने आप किधर हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर, क्योंकि 3 यहाँ रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, h 0 आ जाएगा, 0 की ओर अग्रसर होगा, बराबर। तो लिमिट h टेंस टू 0, और अब उसमें भी जहां जहां x है वहां ये x का मान रख देते हैं, 3 जोड़ h और का होल स्क्वायर -1। अब चलते हैं लिमिट, तो लिमिट h का मान उसमें अब रख देते हैं, परिभाषित है 2 और 3 जोड़ 0 के होल स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा 2 और 0 में जुटेगा 3, तो 3 होगा, तो गुणे 3 का स्क्वायर -1, तो 2 3 3 के 9 -1, 9 दूना 18 -1, तो 17। तो आर एच एल आ गया 17। अब चलते हैं लेके उस पर एफ, अब एफ कितना पर, 3 पर लेके चलते हैं, 3 पर, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स का मान 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, और 2 गुणे 3 3 के 9 -1, तो 9 दूना 18 -1, तो हो जाएगा आपको 17। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ 3 है, मतलब तीनों बराबर है। मतलब x इक्वल टू 3 पर जब जांच किए हैं तो एल एच एल ले गए तो 17 आया है, आर एच एल ले गए हैं तो 17 आया है, और एफ 3 पर भी 17 आया है। तो यहाँ एल एच एल, आर एच एल और एफ तीनों बराबर हैं, तो इसलिए लिख देंगे इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 प्रूव्ड। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, तो मैं बस आपको दो क्वेश्चंस का सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद पार्ट बाय पार्ट करके पूरे क्वेश्चन का, पूरे एक्सरसाइज का मैं आपको वीडियो डाल दूंगा।
तब तक के लिए आप हमारे साथ बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। मैं हर एक क्लास का वीडियो बनाऊंगा, हर एक एक्सरसाइज का बनाऊंगा और आपको एकदम आसान से आसान तरीके से बतलाऊंगा। थ्योरम का अलग वीडियो, एक्सरसाइज का अलग वीडियो। एक्सरसाइज ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मनीष सर से जोड़ने का कोशिश कीजिए, मनीष सर के कोचिंग से जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, 4 साल से ऑफलाइन था, ये ऑनलाइन है। अभी तो शुरू किया हूँ, बस एक वीडियो बनाया, ये दूसरा है। और आप बस हमें ऐसे प्यार दीजिए, हमेशा मेरे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे संपर्क में बच्चों को लाइए और उन्हें बतलाइए, ठीक। और अपने एक भी समय को वेस्ट ना होने दीजिए। आप एकदम जुनून से लगिए, पढ़ने में भी जुनून से लगिए। मैथ एकदम आसान है, मैथ को मैं आपके लिए एकदम आसान तरीके से लाऊंगा, एकदम आसान तरीके से बतलाऊंगा और एकदम सबको एक एक चीज को सॉल्व करूंगा। आप कमेंट में बतला सकते हैं अपनी परेशानियों को, और मैथ में आपको जो भी दिक्कत है कमेंट में बोल सकते हैं। आप जिस एक्सरसाइज का भी कहिएगा मैं सब बनाऊंगा। आप अपने समय को वेस्ट ना कीजिए और हमेशा मनीष सर से बने रहिए और हमेशा हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।